देखिए, हमारे खुलासे और इनके खुलासे दोनों मिला लीजिए, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आतंकवाद की घटनाओं में सम्मिलित भारतीय जनता पार्टी की सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, उन पर मुकदमा चल रहा है, भरी नहीं हुई तारीखों पे जा रही हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़वाया, तो आतंकवादियों से किनके सीधे संबंध है ये दिखता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार वाले पद पे रहते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी में पकड़ा गया ध्रुव सक्सेना, जिसके आईएसआई के साथ में सीधे संबंध थे, उसको भी पकड़ा गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लेकिन अंदर उन्होंने नहीं, किसी का केस जब वापस नहीं लिया। यस जी, या मैं इसलिए टोक रहा हूं अब आपको, ध्रुव, आपने केस वापस लिया था जो बात तो आप डिप्टी सीएम कह इसीलिए रहे हैं। टोक रहे हैं मुझे भाई, आप इसीलिए टोक रहे हैं, मैंने इसीलिए निष्पक्ष शब्द का इस्तेमाल किया कि आप तुलना अपने सुविधा अनुसार मत कीजिए, निष्पक्षता से कीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। ध्रुव सक्सेना 2 साल बाद, 2 महीने 3 महीने 2 साल बाद छूटता है जमानत पे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अंशुल तिवारी के साथ में होली मिलाता है, उसके फोटो आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद है, उसके साथ में होली खेलता है, उसके वीडियोस आते हैं। लगातार दूसरी होली आती है, फिर ये सब लोग होली खेलते हैं और उसके फोटोज आते हैं। तो आतंकवादी घटनाओं के साथ में जिन लोगों के सीधे ताल्लुक है, उनके साथ कौन होली बना रहा है, कौन सांसद बनवा रहा है, लोकसभा में भेज रहा है, ये दिखता है। और वो लोकसभा में जा करके अभी हाल ही में प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट किया है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, संवैधानिक पद पे लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके, और वो फोटो आप डालते हो अपने ट्विटर पे और ये कहते हो हम हिंदू राष्ट्र बनाने जाने हैं। यानी संविधान खत्म करके आप एक नई चीज शुरू करना चाहते हैं, जो हमारे संविधान की, जो हमारे देश की तो खूबसूरती यस है, जी, उसको खत्म करना ये तो चाहते इस हैं। तरह से अब हम वो आपका बात सवाल करेंगे तो सुनिए कई भाई, नेताओं ने ऐसे ट्वीट किए होंगे, कई नेताओं ने ऐसी मांग की होगी। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आतंकवाद पर ही बात हो। आपने जो सवाल उठाए हैं ठीक है। आपका काम सवाल करना, तो मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। मेरे ठीक जवाब है, पूरे नहीं आने देंगे और आप अपनी सुविधा से अगर देखिए जवाब आप पूरा चाहेंगे टाइम तो मैं फिर आपको दे नहीं सकता ना। यस जी, 4 मेहमान हैं, चारों के पास एक एक बार जाना है मुझे, फिर डिबेट में जाना है। आप अजी सबका ही टाइम ले लेंगे। अच्छा 30 सेकंड और देता हूं मैं आपको, अपनी बात करिए, मुद्दे पे करिए। आपने जो किया, आपने जो सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकालती है, तिरंगे का अपमान करने का काम करती है। तब आप नहीं देखते हैं कि उनको किस तरीके का चरित्र रहता है। हमने केवल केस वापस नहीं लिया, हमने उनको जमानत दिलाने की बात करी कि निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच हो, कोर्ट से उनको सजा हुई। जब सजा हुई तो हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई क्या? कि हमने उनको आगे जाके अपील करी क्या सरकार के माध्यम से? लेकिन तो ये जिस मुर्तजा, तरीके से आतंकवादी तो अभी भी इंतजार कर लेते ना। मुर्तजा के मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों, जब एटीएस जांच कर रही है, एक के बाद एक प्रमाण दे रही है कि $2000 में किस तरह उनने सिम खरीदी है, किस किस से उनके कनेक्शन है, किससे बात कर रहे हैं। इससे पहले आप कह रहे हैं कि वो मनोरोगी है और भाजपा इसको बड़ा चढ़ा के बताती है। ब्रजेश जी, आपने सवाल कह रहे हैं, नहीं उठाया। रिकॉर्ड कह रहे हैं उनके, कि हम नहीं कह रहे, उनके पिताजी कह रहे हैं कि बढ़ चढ़ के तो पिताजी तो कहेंगे ना, आपके कहने में अलग बात है ना। आप कह रहे हो बड़ा चढ़ाकर बताती है, वो मनोरोगी है। तो पुलिस जांच कर रही है, तो आपको कहने की क्या जरूरत है? भाई अभी जब वो खुलासा हो रहा है कि उसकी पूछताछ का वीडियो सामने आ चुका है, यस जी, तब जो खुद खुलासा कर रहा है, लगातार उसके पिताजी कह रहे हैं कि बचपन से ये मरने की बात करता था, बाकी सब चीजें आ रही हैं, सारे सबूत मिल रहे हैं, तब अखिलेश यादव को क्यों बोलना? तो बुलाया क्यों, ये तो बताइए। मुझे जवाब देने के लिए बुलाया है ना, तो मुझे जवाब तो दे दीजिए। सवाल भी आप ही कर रहे हैं, जवाब भी आप ही देंगे, तो मेरी तो मौजूदगी। मैं कहां जवाब दे रहा हूं, मैं तो आप ही से सवाल कर रहा हूं। आप सवाल नहीं कर रहे, आप तो जवाब भी दे रहे हैं। वीडियो भी आ गया, तो मतलब बात ही नहीं कहना चाहिए फिर मुझे कुछ। बिल्कुल जवाब दीजिए ना। आप समय क्यों जाया कर रहे हो? मैं चुप हो गया हूं ना, जवाब दीजिए ना, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। अभी शामली में गुंडा पकड़ा गया जिसके पास से AK-47 मिली गई, उसको बताया जा रहा है एक बदमाश पकड़ा गया। वही एक अगर किसी धर्म विशेष का आदमी पकड़ा जाता तो आतंकवादी ठहरा दिया जाता है। ये बड़ा चढ़ा के घटना बताई जाती है। अरे जांच होने दीजिए, कोर्ट में जाने दीजिए, उसको सजा होने दीजिए। बरी होगा तो कोर्ट करेगा, सजा देगा तो कोर्ट देगा। ये पहले से। ब्रजेश भाई एक बात बताइए, तो जनता ने हमको जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने का, तो विपक्ष की कुछ भूमिकाएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी? बिल्कुल रहेगी। विपक्ष का दायित्व है कि यदि सरकार में कुछ गलत हो रहा है तो उसको करे, लेकिन गलत को जस्टिफाई थोड़ी नहीं करेगा कोई विपक्ष। कर लीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए, सवाल कर लीजिएगा। तो किसी चीज को बड़ा चढ़ा के अगर बताया जा रहा है तो उसको रोकना या उस पर आपत्ति रखना नेता प्रतिपक्ष का काम है या नहीं है, एक बात। दूसरी बात,
आदरणीय प्रभात जी कह रहे थे कि वो मंदबुद्धि था, ये था, वो था, इधर क्यों नहीं चला। तो जितने लोग जो आज तक तमाशा मस्जिद दुनिया भर के, तो वो लोग सब ये मानसिकता प्रदेश के अंदर फल फूल रही है। इसी को खत्म करना है और इसी के लिए सब लोग चिंतित हैं और उस पर बात होनी चाहिए। अभी मैंने उदाहरण दिया, शामली के अंदर एक बदमाश पकड़ा गया, उसके पास 147 उंगली है। तो कई सारे मीडिया के साथियों ने यह बताया, उसका नाम छुपाने की कोशिश करी क्योंकि वो एक दूसरे धर्म से था। अगर वो किसी एक विशेष धर्म से होता तो सीधा आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते कि उस बारे में बोले ना कि ये आदमी इसलिए छिपा रहे हैं, आप उसकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? और उसको जस्टिफाई आप प्रज्ञा ठाकुर से कर रहे हैं, आप दूसरी घटनाओं से कर रहे हैं, मालेगांव से कर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं भेदभाव है ना। वैसा ही है ना जैसे आप कभी आपके नेता कह देते हैं कि ये भाजपा की वैक्सीन है, फिर मुलायम जी लगाते दिखते हैं वो वैक्सीन। तो इतनी जल्दबाजी क्यों यश जी? वही तो कह रहे हैं, वही तो सवाल है। थोड़ा सब्र हो जाता। वोट बैंक तो आपका है ही ना, मुख्य विपक्षी दल हो, आप चौकीदारी कर ही रहे हो। केंद्रित रहेंगे, बहुत बातें होंगी। अब आप वैक्सीन को ले आए, मैं वैक्सीन पे कहेंगे, फिर आप कहेंगे सीमित समय। तो विषय पे बात कीजिए। क्यों प्रज्ञा ठाकुर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब नहीं दे रहे हैं? आपने भी सवाल किया, मैंने भी लगातार सवाल किया, वो एक भी बार बोल पाए? मुख खुला उनका? मैं सक्सेना का उदाहरण के साथ बात कर रहा हूँ, वो मुख खोल पाए क्या? क्यों जवाब नहीं देना चाहते ये लोग आतंकवाद के ऊपर? हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी ने पुलवामा हमले को लेकर बात करी, क्यों जवाब नहीं देना चाहते ये? और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है देश के अंदर आतंकवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नोटबंदी जो करी थी वो आतंकवाद खत्म करने के लिए करी थी और उन्होंने दावे किए थे कि आतंकवाद खत्म हो गया है क्योंकि नोटबंदी सफल रही है। तो अब आतंकवाद जब खत्म हो गया तो आतंकवादी कहां से निकल रहे हैं? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है, नोटबंदी विफल है। इनको शर्मिंदा होना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए कि पूरे देश को इन्होंने लाइन में लगा दिया था। हमारा हर चीज से सरकार गलत कर रही है, जी उसको आईना दिखाना आपका कोई काम है। बोले हम हथियार मतलब आप भी जस्टिफाई कर रहे हैं ना यश जी कि सही कहा आपके नेता ने। आप ये मानने को तैयार नहीं है कि जल्दबाजी हो गई है, जैसे पहले हो गई थी जल्दबाजी वैसे ही अब जल्दबाजी हो गई। न्यायाधीश बन गए। चलिए बहरहाल समय भी इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इसलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।